बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। हजरत अली जब भी अजान सुनते तो कांपने लगते और चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता। किसी ने पूछा तो बताया कि इतनी बड़ी हस्ती का बुलावा आया है, ना जाने मैं हक अदा कर पाऊंगा भी या नहीं। तुम्हारे अंदर भी एक सुबह है जो इस इंतजार में कि रोशनी में बदल जाए। मसले खुद हल नहीं होते, करने पड़ते हैं, और इसके दो तरीके हैं, या तो खुद में हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले तलाश करो। जिंदगी में काफी ठोकरें मिलती हैं, लेकिन जिंदगी में अपने पैरों पर उठ खड़े होने का फैसला हमारा अपना होता है। अगर पहले पहल आपको कामयाबी नहीं मिलती तो बार बार कोशिश करते रहें। ये मत सोचे कि आप नाकाम हो गए हैं, यकीन रखें कि कामयाबी 2 कदम आगे है। जिंदगी में कभी कोई ठोकर किसी गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए भी लगती है, जो आपको सारी जिंदगी के लिए सीधे रास्ते पर डाल देती है। जिसे देखो इसे सोचो, जिसे सोचो इसे पाओ, जिसे ना पा सको उसको कभी देखा नहीं करते। हर दिन का बेहतरीन सबक वो है जो इंसान उठते बैठते चलते फिरते अपनी शख्सियत के अंदर एक मुस्बत तब्दीली पैदा करने के लिए हासिल करता है। वक्त के साथ चलते चलते हम माजी पर अफसोस और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की फिक्र में हाल को भूल जाते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है इसका शिकवा मत करो, जो कुछ तुम्हारे पास है इससे लुत्फ उठाओ। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। अगर आपकी सोच ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप नहीं कर सकते। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वह तलवार की तरह दिखने में खूबसूरत और असल में खतरनाक। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमिजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकाम हो जाएं, तो इस वक्त सब कुछ अल्लाह पे छोड़कर पीछे हट जाना चाहिए। सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जा रहा होता है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। रोटी का एहतराम करो कि वो आसमान जमीन की बरकत से है। जो शख्स दस्तरखान से गिरी हुई रोटी को खा लेगा इसकी मगफिरत हो जाएगी। जो मर्द कसरत से औरतों से बातचीत करता है, इस मर्द का दिल मुर्दा हो जाता है। दौलत हो तो परदेश में भी देश है, और गुर्बत हो तो देश में भी परदेश है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो माँ और औलाद में जुदाई डालता है और बहन भाइयों में तफरका पैदा करता है। जिंदगी वाहद पौधा है जिसका बीज जमीन को ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है तो इसे किसी के हाथ जरूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फना है। अपने नुकसान से हरगिज गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह आपसे इस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक इससे बेहतर आपको अता ना करे। जो तुमसे नहीं हो रहा इसे अल्लाह के हवाले कर दो और फिर अल्लाह की रहमत देखो। जब कोई चीज़ अपने वालिदैन को दो तो इस तरह दो जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कोई चीज़ पेश करता है। जिंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, यानी तुम्हारा बाप। एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा, यानी तुम्हारी माँ। जिसने अपनी माँ का पैर चूमा, गोया इसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया। इंसान की इंसानियत तो खत्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। इस घर में बरकत और खुशियाँ कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाजें घर से बाहर जाती हैं। बच्चे को जब कई तकलीफ या बीमारी आती है तो अल्लाह इस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ फरमाता है।